हिंदी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने सीधी रीढ़ वाली हड्डी का मानव देखा था पिछले वीडियो में और कुशल मानव देखा था। आज हम शक्तिमान मानव देखने वाले हैं। शक्तिमान मानव का जो विकास है, शक्तिमान मानव नाम से ही हमें समझ में आता है कि वो शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त था और उसका जो अगला चरण है सीधी रीढ़ वाली का अगला चरण है शक्तिमान मानव, तो बलवान था। और यह मानव के अवशेष जो है वो जर्मनी के निएंडरथल यहाँ पे पाए गए। इसे उसे निएंडरथल मैन भी कहते हैं। तो इसका जो मस्तिष्क था किसका, शक्तिमान मानव का, वो सीधी रीढ़ वाले मानव से भी विकसित था। जैसे हमने देखा था कि कुशल मानव से ज़्यादा विकसित सीधी रीढ़ वाली हड्डी का मानव का मस्तिष्क था, उसी प्रकार सीधी रीढ़ वाले हड्डी के मानव से शक्तिमान मानव का मस्तिष्क ज़्यादा विकसित था। यह मुख्यतः गुफाओं में रहता था। तो गुफाओं में उसने क्या किया कि गुफा यानी जो नैसर्गिक रूप से पर्वतों में जो वह खाली जगह रहती है उसे गुफा कहते हैं। वो नैसर्गिक तौर पर बनती है, वो तो वहाँ पे वो रहने लगा था। तो इसने हथियार बनाने शुरू किए थे और उन्नत हथियार थे। तो ये क्या करता था, जो दगड़ों को पत्थरों को छीलता था, उन पत्थरों से जो छिलके निकलते थे और जो पत्थरों को वो तराशता था, उन पत्थरों को भी वो एक लकड़ी या हड्डी में पिरो कर उसका जो है हथियार बनाता था। और जो वो भाला और कुल्हाड़ी जैसे इसके हथियार थे। तो इसका जो है वो इस्तेमाल विशालकाय प्राणियों की शिकार करने में इस्तेमाल करता था। तो हमने देखा कि कुशल मानव और अपना सीधी रीढ़ वाला जो मानव था वो मुर्दाखोर थे। वो मृत प्राणियों को के मांस खाते थे। लेकिन जो शक्तिमान मानव था, नाम में ही शक्तिमान है, तो वो जो है वो क्या करता था कि उसके जो विशालकाय प्राणियों की शिकार करता था। तो यह विशालकाय जो प्राणी के शिकार करता था, उनके चमड़े का मांस खिरोचने के लिए वो उन हथियारों का इस्तेमाल करता था। तो जो वो चमड़े का इस्तेमाल जिससे मांस जो है उसने खिरोचा है, वो जो चमड़े है वो वस्त्रों के रूप में उसका इस्तेमाल वो करता था। यानी वो शिकार भी करता था, वस्त्रों का इस्तेमाल भी करता था और हथियार भी बनाता था। सही है। और एक बात उसके बारे में है कि वो अभी अग्नि का निर्माण कैसे करना है वो भी सीख गया था। जो कठोर लकड़ियां हैं उनको एक दूसरे पर घिस कर वह घर्षण से अग्नि निर्माण करने की कला सीख गया था। और पत्थरों को पत्थरों पे पीटकर उससे भी अग्नि तैयार करने की प्रक्रिया वो सीख गया था। तो शक्तिमान मानव कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात उसने कर दिया था। कि कुछ वैज्ञानिक भी यह कहते हैं कि वह जो कामचलाऊ ध्वनियाँ हैं, चलताऊ ध्वनि, वैसी ध्वनियाँ बोलकर संवाद भी साधता होगा, संवाद करता होगा। तो फिर भी मन के भाव को, जैसे गुस्सा है, ये कुछ मामूली शब्दों का इस्तेमाल करके वो करता होगा, लेकिन पूरी जो विकसित भाषा है वो उस प्रकार की भाषा नहीं बोलता होगा, या बोलता है ऐसा हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। तो उसके समूह में अगर कोई मर जाता है तो उसको दफन करने के लिए वो मानव की मृत व्यक्ति के साथ औजारों, प्राणियों के सींग जैसी वस्तुएं गाड़ता था। यानी कुछ विधियां उसने शुरू कर दी थी। मृत शरीर के मानव को लाल रंग की मिट्टी से वो मलता था। इससे दिखाई देता है कि दफन करने के कुछ ऐसे रिवाज बन गए थे।
लेकिन आपको यहाँ पे कहीं भी धर्म का इस्तेमाल नहीं दिखेगा, जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं था। यही हमको इतिहास से सीख लेनी है कि जाति और धर्म यहाँ कभी भी नहीं थे। हमने इतिहास पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हम देखेंगे तो वो मांसाहारी था, ये शाकाहार तो अभी विकसित हुए मानव ने विकसित किया है, ऐसा कोई शाकाहारी मानव नहीं था, वो पूर्णतः मांसाहारी था, उससे ही हम विकसित हुए हैं। तो समय के साथ शक्तिमान मानव ने कुछ समूह अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों में स्थलांतरित किया। एशिया यानी हमारा। तो क्या हुआ कि जब अफ्रीका में आए, अफ्रीका से निकल के आए, तो वातावरण जो है वो बदल गया और उस वातावरण का सामना उसे करना पड़ा। और इस वातावरण में ढलने के लिए उसके कुछ जीवन प्रणालियों में बदलाव आए, भोजन प्रक्रिया में भी बदलाव आए और फलस्वरूप कालखंड के जीवन यापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ। तो ये सुधार अब हो रहा है, खान पान की पद्धति में सुधार हो रहा है, इसकी बाकियों की जो परिवेश में सुधार हो रहा है, क्योंकि वातावरण का जो बदलाव है उसके अनुरूप वो बदलाव हो रहे हैं। तो ये जो औजारों की पद्धतियों में भी सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्ष का कालखंड लगा। ये एकदम से, जैसे मैं बोलता हूँ कि विकास ऐसे 10 मिनट में या 10 साल में या 5 साल में विकास नहीं हो सकता, इसको हजारों साल लगते हैं। तो ये हजारों सालों का कालखंड, वर्षों का कालखंड बीत गया। शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर हम इस बुद्धिमान मानव का भी परिचय प्राप्त करेंगे। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ निवास करते थे। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव साथ ही निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उनका संघर्ष पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उनका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बुद्धिमान मानव और शक्तिमान मानव, इनका संघर्ष होता रहता था और पर्यावरण में भी कुछ बदलाव आ गए, जिनसे शक्तिमान मानव समायोजन नहीं कर पाया और उसके कारण जो शक्तिमान मानव का अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ, ऐसा कर्ब-14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार ज़रूर आपने किताब भी पढ़नी है और ध्यान से इस शक्तिमान मानव के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।